ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ में हूँ और ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ फिर से एक बार सुर्खियों में है और बदकिस्मती की बात है जो कोई मामला ही नहीं है उसको मामला बनाकर पेश किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक पेशेंट है जिसको ब्लड की ज़रूरत है और इस शख्स का 4 या 5 ग्राम के करीब जो है वो खून रहा है और उसको एमरजेंसी में जो है वो खून चढ़ाना है। हमारे यहाँ लोकल NGOs हैं जो यहाँ पर खून देते हैं और लगातार जो है वो फोर्थ लाइन पे रहते हैं, लेकिन उनको भी जो है वो फिर हॉस्पिटल के जो अथॉरिटीज़ है उनसे जो है वो गुस्से का सामना करना पड़ता है। फिलहाल हेल्थ केयर के फिरदौस साहब हमारे साथ इस वक्त है, हम इनसे इस मामले के लिए बात करेंगे। मैं बता दूं कि जो ये पेशेंट है इसकी वाइफ जो है 15-20 दिन पहले गुजर चुकी है, वो भी कैंसर से जो है वो जूझ रही थी और अब ये भी जो है वो यहाँ पर इलाज के लिए जो है वो जूझ रहा है। मैं बता दूं ये पेशेंट जो है वो छात्रों से है, इसका नाम जावेद इकबाल है जो कि छात्रों का रहने वाला है और इसकी उम्र जो है वो 38 साल है। ये देखिए यहाँ पर इसकी ये फाइल है, इसमें जो है यहाँ पर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी है। डॉक्टर ताजी मुश्ताक ने भी इनको देखा हुआ है, इनको जो है वो इमीडिएट ब्लड की ज़रूरत है। 5 ग्राम के करीब इनका खून है, इनके पास ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। जो चीज़ें जो है वो होनी चाहिए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसको हम पूछेंगे इनसे। इस वक्त जो है यहाँ पर हमारे पास ब्लड रखा हुआ है जो यहाँ पर NGOs की तरफ से अरेंज किया गया है और एक्सचेंज में लिया गया है, लेकिन पिछले पौने घंटे से जो है वो इसको ब्लड चढ़ाया नहीं जा रहा है क्योंकि हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ बोल रही है कि जो नर्सें वगैरह जो है वो स्ट्राइक पे है। लेकिन क्या एक इंसान की जान जो है वो स्ट्राइक से ज़्यादा है? हालांकि जो कोलकाता में हुआ हम उस चीज़ को कंडेम करते हैं और उस डॉक्टर के साथ जो जाती हुई है लेडी डॉक्टर के साथ उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और उसके अलावा एक नर्स जिसकी बेटी जो 9th क्लास में पढ़ती थी उसके साथ भी जो है वो वैसा ही हादसा हुआ था और बाद में उसके प्राइवेट पार्ट काट कर उसको जो है वो रातों रात जलाया गया था। उस पर किसी ने आउटरीच नहीं की, लेकिन हम आउटरीचेस हैं जो कोलकाता में हुआ है। फिर तो क्या मामला है, क्या बताएंगे? मैं कैमरा मैन से थोड़ी सी आगे आने की गुजारिश करूँगा ताकि आवाज़ इसमें जो है वो अच्छी आ जाए क्योंकि ऊपर से पंखे चल रहे हैं। जी फिर दोस्त क्या मामला है? आसिफ साहब देखिए, यहाँ पर जो हम NGO यहाँ पर हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी चला रहे हैं वो कम से कम 2010 से हम चला रहे हैं। तो ऐसे हमें काम करने में कम से कम 20 साल हो गए। तो जब ही हमने एक ऐलान सुना कि छात्रों के एक पेशेंट को O पॉजिटिव खून की बहुत ज़रूरत है, परसों भी हमने 2 दिन पहले 2.1 A पॉजिटिव जो उधर बिहार से एक लेडीज़ थी उसको दिया था। तो उसके बाद में क्या होता है, जब यहाँ पर आते हैं हमने ब्लड यहाँ पर डोनेट किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में ब्लड बैंक में। तो ब्लड बैंक में जब हमें दिया तो उसने क्या किया, तो सुप्रिटेंडेंट साहब ने बोला जी आप 150 रुपये जो 1 पॉइंट का टेस्ट के लिए लिया करो। मैं कहा जनाब ये कौन सा नाइंसाफ़ी है कि आज पहली बार हम सुनेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 150 रुपये भी ले रहे हैं। एक तो आप मुफ्त में सर्विसेज दे रहे हैं और 150 रुपये हमें अलावा देना पड़ता है। जब हम यहाँ पर आए तो इन्होंने बोला कि जब हम इमरजेंसी में गए, हम इमरजेंसी में वालों को बोला हमने कि ब्लड चढ़ाओ, तो उन्होंने कहा कि हमें जी सुप्रिटेंडेंट ने आर्डर किया है कि वार्ड नंबर 12 में चढ़ाओ। ठीक है, हम कानून की इज्जत करते हैं और सुप्रिटेंडेंट की भी इज्जत करते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सुप्रिटेंडेंट ने जो बोला है वो करेंगे। जब हम वार्ड नंबर 12 में आए तो यहाँ पर ताला बंद है, तो ताला बंद आके हम 3 बार नीचे ऊपर हो गए। तो SHO किश्तवाड़ साहब यहाँ पर आए, उनको मैंने यहाँ पर मौके पे लाया। मैंने कहा SHO साहब आप बोलते हो किश्तवाड़ के लोग शीशा तोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, जब उनका सीना जल जाता है तब जाके वो शीशे तोड़ते हैं। और सुप्रिटेंडेंट साहब के पास जब आप गए वहाँ पर आप पहुँचे, मैं कहा सुप्रिटेंडेंट साहब आपकी नर्स बोल रही है कि इसको पाइप ब्लड बैंक से ही लगा के लाओ। तो ब्लड बैंक वाला बोलता है ये हमारा काम नहीं, ये काम है नर्स का। जब हम नर्स से वापस आए तो मैंने कहा नर्स को, मैं कहा मैडम जी वो नहीं मानता है, सिस्टर वो नहीं मानता है, वो बोलता है जाने जाओ। फिर हम सुप्रिटेंडेंट साहब के पास गए, मैं कहा सुप्रिटेंडेंट साहब आपके हॉस्पिटल में ऐसे हो रहा है तो आप क्या ये क्या मसला है? सुप्रिटेंडेंट वहाँ से बोल रहा है, बोलता कानून चेंज हो चुके हैं, लॉ चेंज हो चुका है। मैं कहा क्या लॉ है? बोलता जिस डॉक्टर ने इसको लिख के खून दिया है वही डॉक्टर खून चढ़ाएगा। मैं कहा जनाब हमने 20 साल पहले 30 साल से आज सुना ये कानून, ये कब से कानून बन गया? क्या प्रेशर की जान उस चीज़ से? तो मैंने बोला इसको पेशाब की पाइप से खून बहुत बह रहा है, वो मर जाएगा, आप पहले खून लगाओ उसके बाद में बाकी करेंगे। बोलता है कल डॉक्टर साजिद को फोन। मैं कहा सुप्रिटेंडेंट साहब, डॉक्टर साजिद ने देखा? हाँ, मैंने बोला ये डॉक्टर साहब का आपका काम है, आप सुप्रिटेंडेंट हो, आप कॉल करो उसको लाओ। बोलता ये हमारा काम नहीं है। तो तब जाके आधे घंटे से खून यहाँ पर पड़ रहा है। मैं आज गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, गवर्नर साहब आप किश्तवाड़ के लोगों से बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हो।
यहाँ के डीसी साहब को, जो डीसी साहब यहाँ पर नए आए हैं, बिल्कुल हम उनके मामले डीसी साहब नोटिस में लाएंगे ये जो आज आपने इस बेचारे गरीब से किया, जो कि कैंसर पेशेंट इसकी मिसेज थी, आज 15 दिन उसको हो गए, जिसको 5 लाख रुपए लगे, उसके बाद में बदकिस्मती से इस पेशेंट को भी वही हो गया। अब हम समाज सेवक हैं, हमारा काम है खून देना है, मगर जो यहाँ पर अंधा कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, ये अंधा कानून यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए और किश्तवाड़ के लोगों से नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं आज गवर्नर साहब से और डीसी साहब से और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप कहते हो कि हमने यहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट कुछ नहीं है, आप हमें जला रहे हो। मैं चाहता हूँ कि इसको पहले, हमारी ये सिस्टर्स आई हैं, बहनें हमारी हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसको पहले फ़ोन लगाएं, बाद में खबर हम देख रहे हैं। वही बात है। आप प्लीज़ आप इसको फ़ोन लगा लीजिए। ये देखिए हमारा काम है, हम खुद बताएंगे। जी। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। हाँ, ये है कि 5 मिनट जो आपको नहीं 30 मिनट से मैडम मैं इधर, हमने आपकी बात भी की, सुप्रीम साहब ने बहुत हमारे खून लगाए। आप हमारे बहनें हैं, आप लोग से आपको किश्तवाड़ में रहना है, हमें भी रहना है। मेडिकल सेक्रेटरी साहब आज आए हैं, कल चले जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम ज़्यादा डिस्कस ना करें, मेरे पेशेंट को देखिए, फिर उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें जो है आप देख रहे हैं कि हमारी बहनें यहाँ पर अब आई हैं, वो इसको लगा रही हैं यहाँ पर ब्लड। लेकिन अफसोस सिर्फ इतना है कि जो मैनेजमेंट यहाँ की है, हॉस्पिटल की है, उसको इन चीज़ों में देखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको 2 दिन 4 दिन भी रुका जा सकता है। यानी कि जिस तरह से मैं आज खुद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो तबीयत उतनी नहीं है कि मुझे इमरजेंसी जो है वो मुझे कोई चीज़ दी जाए। इन्फेक्शन है, उसमें टाइम लगता है ठीक होने में, लेकिन जो ये शख्स है इसको इमीडिएट ब्लड की ज़रूरत है। इसका 5 ग्राम के करीब जो है वो ब्लड रहा है। तो बेशक यहाँ पर सिटराई के हम कलकत्ता में जो डॉक्टर के साथ हुआ, हम उसके साथ हैं, हम चाहते हैं हमने वहाँ पर इमरजेंसी में करके सारा कुछ ओके करके फिर सुपारी के तो है। फाइल जो है वो फिर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला ये फाइल हम कब जब तक ब्लड चलेगा फिर इसमें चढ़ाएंगे। अब क्या हमें क्या हाँ चलो वो तो अलग बात है। नहीं है ना, ये हमने इमरजेंसी में हाँ डॉक्टर ने देखा ना, डॉक्टर इसको बाद में डिस्कस करेंगे। वो अगर डॉक्टर की गलती दीदी कैसे करेंगे वो डॉक्टर को बोला है, जब इधर से कोई सिस्टर बोल रही है कि भैया ये रिटर्न करवा वो तब तक शुक्रिया जनाब। सुनो ना, अगर इमरजेंसी में जो डॉक्टर है वही हमें बताएगा ना सारा कुछ, हम दीदी एक आम गरीब पेशेंट को क्या पता क्या करना है। डॉक्टर को बोला इसको खूब चढ़ा, बिल्कुल इसमें पेशेंट हमारे सब बराबर है। नहीं वो आज जो डॉक्टर के साथ हुआ कोलकाता में, उसको कंडेम करते। आपकी बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ था जो 9th में पढ़ती थी, लेकिन उस दिन किसी ने शिकायत नहीं की। और दूसरी बात इसमें पॉलिटिशियन बच्ची बहन सबकी